आइडिया आया बहुत जल्दी अमीर होने का। उसने सोचा कि अगर मैं इन सभी घरों से, जिन सारे घरों में वो काम करती थी, उन सभी घरों से एक छोटा गोल्ड का आइटम चुरा लूं तो किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दीज वर रिच पीपल, सो उनको क्या फर्क पड़ता है कि उनके घर से एक सोने की जैसे की अंगूठी गायब हो गई। तो ये आइडिया कुक करने के बाद उसने ऐसा ही करा। हर उस घर में जहां वो काम करती थी उसने वहां से एक छोटा सोने का आइटम चुराया एंड शी वाज हैप्पी, क्योंकि उसे पता था कि सोना महंगा बिकता है। पर केम्पम्मा को यह नहीं पता था कि सोने की कीमत कितनी होती है। इसलिए जब पहली बार उसने चुराया हुआ सोना बेचा तो पैसे देखकर उसे बहुत शॉक लगा। दिस वॉज मोर देन व्हाट शी एक्सपेक्टेड और केम्पम्मा को अब अपने बचपन का सपना पूरा होते हुए दिख रहा था। केम्पम्मा ये सारे के सारे पैसे लेकर अपने पति के पास गई और उसने अपने पति से कहा कि हम लोग एक चिट फंड का बिजनेस शुरू करते हैं। एज आई सेड कि केम्पम्मा का हस्बैंड वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, तो उसको बहुत सारे लोग जानते थे एंड दे ट्रस्टेड हिम आल्सो। तो इसीलिए शी न्यू दिस थिंग फॉर श्योर कि उसके थ्रू, केम्पम्मा के हस्बैंड के थ्रू, बहुत सारे लोग इस चिट फंड में पैसे लगा भी देंगे। एंड ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी केम्पम्मा के चिट फंड में डाला। पर 2001 में केम्पम्मा ने इस चिट फंड का सारा पैसा उड़ा दिया। एंड एट दिस टाइम उसने अपने काम करने वाले एक घर से कुछ ज्यादा ही ज्वेलरी चुरा ली थी, जिसकी भनक उस घर के मालिक को लग गई थी। तो उन्होंने पुलिस को केम्पम्मा के ट्रेल पर लगाया कि देखो ये कहां जाकर क्या करती है। एंड देन शी वाज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल ट्राइंग टू सेल दीज ज्वेलरीज। और फिर बिदादी पुलिस ने केम्पम्मा को 6 महीने के लिए अरेस्ट कर दिया था। नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। पर कुछ आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया था कि केम्पम्मा इस घर में एक पूजा करने वाली थी, क्योंकि इस घर के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे उस टाइम पे। तो केम्पम्मा ने उन्हें सजेस्ट करा कि तुम्हें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और तुम्हें अपने सारे गहने पूजा घर में रखने चाहिए। केम्पम्मा ने इस घर के ओनर को विश्वास दिलाया कि उससे एक पूजा पाठ करनी आती है, उसे एक ऐसा रिचुअल आता है जो कि उनकी सारी परेशानियों को मिटा देगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट केम्पम्मा ने इनसे पूजा करने के लिए भी पैसे लिए थे बहुत सारे। तो जब इन लोगों ने सारे के सारे ज्वेलरी पूजा घर में रख दी थी और जब मालिक उन्हें देख नहीं रहा था तो केम्पम्मा ने इस पूजा घर से ज्वेलरी चुराने की कोशिश करी थी। और फिर घर के उन्होंने केम्पम्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया था एंड देन शी वाज अरेस्टेड। ये थी सेकंड स्टोरी। वेल, दोनों में से जो भी सच हो, इट डज साउंड लाइक हर इन बोथ ऑफ द केसेस टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली इन द सेकंड वन, जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। वेल, 6 महीने जेल में रहने के बाद जब केम्पम्मा रिहा हुई तो वो अपने बच्चों को और अपने पति से मिलने के लिए घर गई। पर वहां जाकर उसे पता चला पूरे मोहल्ले में केम्पम्मा की चोरी की बात फैल गई थी और चिट फंड का भी पैसा केम्पम्मा ने उड़ा दिया था, जिसकी वजह से केम्पम्मा की फैमिली को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए केम्पम्मा के हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। दिस थिंग वुड बी हार्ड फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। तुम अपने घर से बाहर निकाल दिया जाए और तुम्हारे पास कोई रहने का ठिकाना भी ना हो तो ये चीज ऑफ कोर्स ये बात है किसी ना किसी को तो अफेक्ट करेगी ही, बट नॉट फॉर केम्पम्मा। आई थिंक आई एम सेइंग हर नेम रॉन्ग। केम्पम्मा है उनका नाम, बट स्टिल शी वाज ऑडली काम अबाउट दिस होल थिंग। एंड यहाँ से केम्पम्मा की असली क्राइम की स्टोरी शुरू होती है। आई नो दिस थिंग, हम लोग अभी 2001 की बात कर रहे थे, बट अभी के लिए हमें 2 साल पहले जाना पड़ेगा टू 1999। 19 अक्टूबर 1999 को होसकोटे में एक 30 साल की औरत ममता राजन थी, जो अस्थमा की बीमारी थी। तो वो भी बहुत ज्यादा मंदिर जाया करती थी मन्नत मांगने के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने वेलबींग के लिए। इसीलिए जब केम्पम्मा उनसे मिली, उसने अपने रिचुअल के बारे में यशोधामा को बताया और फिर उसने कहा कि अगर तुम मेरा रिचुअल करती हो तो तुम्हारा जिंदगी भर के लिए अस्थमा खत्म हो जाएगा। और लाचार यशोधामा को जब और कोई सोल्यूशन नहीं दिखा तो वो केम्पम्मा की बातों में आ गई और फिर सेम एलिजाबेथ वाले मेथड से केम्पम्मा ने यशोधामा को भी मार दिया। उसके बाद केम्पम्मा मिली 60 साल की मुनियम्मा से, जो कि हमेशा से भजन गाना चाहती थी, पर उनकी तबीयत इतनी खराब होती थी कि वो ढंग से चल भी नहीं सकती थी, गाना तो दूर की बात थी। मुनियम्मा मौत की कगार पर थी, पर फिर वो यदियूर टेम्पल में केम्पम्मा से मिली। एंड आई एम श्योर यू नो कि आगे क्या हुआ उनके साथ। अभी तक तुम लोगों ने ये चीज नोटिस कर ली होगी, केम्पम्मा कभी भी एक लोकेशन में ज्यादा लोगों को नहीं मारती थी, which basically means that she was smart AF. She knew कि कहां से कब भागना है, मुझे अपना नाम चेंज कैसे करना है, मैं अगली सिटी कहां जाऊंगी। और हर एक औरत को मारने के बाद केम्पम्मा अपना नाम और एड्रेस पक्का चेंज करती थी। सो लेट्स जस्ट से कि एलिजाबेथ को मारने के बाद केम्पम्मा ने अपना नाम मलिका में चेंज कर दिया। तो पुलिस क्या करती कि वो मलिका को लोकेलिटी में ढूंढती, पर तब तक मलिका एक केम्पम्मा उस लोकेलिटी से बहुत दूर चले जाती थी। जिसकी वजह
वजह से वो कभी पकड़ी ही नहीं गई और केम्पम्मा की 5th रिकॉर्डेड विक्टिम थी नागावैनी, जो कि 30 साल की औरत थी। नागावैनी बहुत साल से कोशिश कर रही थी कि उन्हें बच्चा हो, पर लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे थे। पर फिर वो मिली केम्पम्मा से, जिन्होंने उनसे ये वादा करा कि तुम्हें बस बच्चे ही नहीं बल्कि मेरे रिचुअल के बाद एक लड़का होगा। बट अनफॉर्चुनेटली नागावैनी was killed in the same way as rest of केम्पम्मा's victim. Now केम्पम्मा ने 6 लोगों को मार दिया था, 6 लोगों की ज्वेलरी चुरा दी।